नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आप लगातार देख रहे हैं कि हम हर विधानसभा का रैंडम सर्वे दिखा रहे हैं कि लोग क्या चाहते हैं, किसकी बिहार में सरकार बनने वाली है। और रैंडम सर्वे के अनुसार कांटे की टक्कर है, लेकिन एनडीए अभी भारी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार धनाधन योजनाओं का ऐलान कर रहे हैं, उसका असर ग्राउंड लेवल पर दिख रहा है। और जो लोग नीतीश कुमार से नाराज हैं, वहाँ पर मोदी जी मरहम लगाने का काम कर रहे हैं। तो अभी मेरे साथ हैं उत्तर प्रदेश के निषादों के बड़े नेता जयप्रकाश निषाद जी, जो पूर्व राज्यसभा सांसद भी हैं, यूपी में मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार में अभी आए हैं। आप बिहार यूपी से चल के आ गए, चुनाव में क्या भूमिका पार्टी ने दिया? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने बिहार हो या उत्तर प्रदेश हो, दोनों प्रदेशों में या हर प्रदेश में हर समाज को नेतृत्व और जो सबका अधिकार देने के लिए कटिबद्ध है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री सभी के विकास के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। हमने देखा पिछले चुनाव में, पिछली सरकार जब बनी बिहार में, भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों की जो है मिलीजुली जब सरकार बनी, तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारे जो है सामाजिक जो गठजोड़ के साथ लोगों को यहाँ पर मंत्री और विधायक बनाने का काम किया। जो लोग जीते भी नहीं कभी सदन में, उनको भी मंत्री बना करके लाया। लेकिन समाज जिस मकसद से उन्होंने बनाया मंत्री कि ये लोग आकर के समाज का उत्थान करेंगे, लेकिन समाज का उत्थान करने के बजाय वो अपने उत्थान में लग गए, पूरे समाज को गर्त में ढकेल दिया। आपका इशारा मुकेश सहनी की तरफ है? मैं स्पष्ट रूप से ये आपको बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जब सामाजिक समीकरण साध करके इसलिए दिया कि बहुतायत संख्या में, अधिक संख्या में ये समाज, मछुआरा समाज यहाँ रहता है, लेकिन मछुआरा समाज अपना ठगा सा महसूस हो रहा है। उनको जो है जब पावर दिया भारतीय जनता पार्टी ने, तो मछुआरों के लिए कोई नीति नहीं बना पाया उन्होंने, ना ही मछुआरों के लिए कहीं पर ठोस ऐसा कोई योजना बना करके अपने कैबिनेट में पास नहीं करवा पाया। सरकार हाथ पर हाथ मलते रह गई कि अब आएगा मंत्री की तरफ से जो है कोई ऐसी योजना आएगी जो हम मछुआरों के लिए लागू करके उनको आगे बढ़ाएंगे। लेकिन मछुआरा समाज लालायित रहा, और नहीं तो जो उनको व्यवस्था मिली थी उस व्यवस्था का भी बंदरबांट लोगों ने कर दिया। वो तो मछुआरा समाज को आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर ही तो बीजेपी का साथ छोड़ा। मछुआरा समाज का आरक्षण कैसे मिलेगा, ये संवैधानिक प्रक्रिया है। असंवैधानिक प्रक्रिया के तहत मछुआरा समाज को भागीदारी देने के लिए चुनाव के अंदर कई टिकटें दिया था, लेकिन मछुआरा समाज को टिकट नहीं मिला। अगर वो टिकट मिल जाता तो वो लोग विधायक बन करके हाउस में जाते। आपका कहना है कि मुकेश सहनी की पार्टी को जो गठबंधन में सीटें मिली, मछुआरा समाज को लड़ाया नहीं? उत्तर प्रदेश से लेकर के यहाँ तक जहाँ जहाँ समाज के पिछड़े पौदान, निचले पौदान पर लोग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार निरंतर आगे लाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए, उनका विकास कराने के लिए निरंतर काम कर रही है। मुकेश सहनी ने निषादों को नहीं लड़ाया चुनाव, लेकिन इन लोगों ने जो उनका अधिकार था, अधिकार ही बेच रहे हैं, अधिकार मिलने नहीं दे रहे हैं। और अधिकार सरकार चाहती है कि इन लोगों का जो अधिकार मिले। कब तक ये मछली मारते रहेंगे? कब तक ये जो है नदी में केवल अपने आप को नदी नालों के किनारे जंगलों में रहेंगे? इनका बेटा आईएएस आईपीएस नहीं बनेगा, इनका बेटा क्या मंत्री और विधायक नहीं बनेगा, इनका बेटा क्या ऐसे पदों पर, अहम पदों पर जा करके देश का नेतृत्व नहीं करेगा? ऐसा नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री चाय बेचने वाले के बेटा आज एक मिसाल स्थापित किया उन्होंने। पूरे देश नहीं, पूरे दुनिया में अपना अलग जगाया, देश के महत्व को बढ़ाया। लेकिन ये लोग अपने जिले, अपने प्रदेश में, अपने समुदाय को, या जिनके बदौलत यहाँ तक आए हैं, उन्हीं के ऊपर इनका ध्यान नहीं है। ये उनके अधिकार को सारेआम खुले बाजार में बेचने का प्रयास कर रहे हैं। मुकेश सहनी अब महागठबंधन के साथ चले गए हैं, अब मुकेश निषाद आ गए अब बीजेपी के साथ, तो क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? ये पूरा समाज कह रहा था मुकेश निषाद को। मुकेश निषाद पहले उस पार्टी को आगे बढ़ाने में बहुत अग्रणी भूमिका निभाया था। जब पूरा समाज इनको कहने लगा क्या है आप भी ऐसे ठगे जाएंगे, ठग वाले पार्टी में रहेंगे तो आपका नुकसान होगा, आप आ जाओ और पूरा समाज आपके साथ है,
फिर एनडीए में हम लोग प्रचंड बहुमत से वोट दे करके एनडीए की फुल बहुमत की सरकार बनाएंगे और आप आगे जा कर के समाज के लिए काम करना। मुकेश निषाद समझ गए इस बात को, बहुत सही समय पर समझ गए हैं और निश्चित तौर पर इस समाज का मुकेश निषाद के द्वारा भला होगा। तो मुकेश निषाद बीजेपी के साथ आ गए, मुकेश सहनी महागठबंधन के साथ, तो निषाद वोटों का बंटवारा नहीं होगा? देखिए, ये महागठबंधन नहीं है, महाठगबंधन है और समाज अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और इस देश के प्रधानमंत्री ने इस समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा निरंतर काम कर रहे हैं। मत्स्य संपदा योजना ला करके इस पूरे देश को 20,000 करोड़ रुपया दिया कि मत्स्य पालकों को लाभ होगा और मछुआरों के बेटे भी आगे बढ़ेंगे, उनके तरह तरह की योजनाएं लागू होगी, उनको सब्सिडी मिलेगी, उनके लिए फैक्ट्री बनाई जाएगी। लेकिन जो मछुआरा समाज का मुखिया बना इस प्रदेश के अंदर, उस काम को ठीक ढंग से नहीं किया। प्रधानमंत्री के उस योजना का पलीता लगा दिया और समाज ठगा सा महसूस कर रहा है। आज बहुत उपेक्षित है समाज, ये महसूस कर रहा है अगर भला हो सकता है तो एनडीए में होगा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा होगा। और जब भारतीय जनता पार्टी मुझको सब कुछ देगी, जो समाज के लोग पार्टी बना करके केवल भारतीय जनता पार्टी के सामने गिड़गिड़ा करके हाथ फैला करके मांग रहे हैं, उनके साथ कदम से कदम मिला के योजना बना के नहीं मांग रहे हैं, तो फिर क्यों समाज जाएगा ऐसे लोगों के साथ? जब भारतीय जनता पार्टी मेरा उद्धार करेगी तो हम उसके साथ रहेंगे। बिचौलिए तो मुकेश सहनी की काट के लिए बीजेपी ने अपने सारे निषाद नेताओं को उतार दिया है मैदान में। इसमें बिचौलिए की जरूरत नहीं है, इसलिए ये समाज पूरी तरह से इस बार मुस्तैद होकर के फिर से एनडीए की सरकार बनाने जा रहा है। चलिए, तो आप सुन रहे थे जयप्रकाश निषाद जी को, उत्तर प्रदेश के बड़े निषाद नेता हैं और इनका कहना है कि निषाद समाज एनडीए माइंडेड है, एनडीए के साथ सहज महसूस करता है। मुकेश सहनी के महागठबंधन के साथ जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निषाद समाज का जो वोट बैंक है इंटैक्ट रहेगा और मुकेश निषाद के आ जाने के बाद निषाद समाज पूरी तरह से बीजेपी के साथ खड़ा होगा। अगर वाकई ऐसा हो गया तब तो बीजेपी की लड़ाई बहुत आसान हो जाएगी, क्योंकि अभी भी जो हमारा रैंडम सर्वे है उसमें बीजेपी आगे चल रही है, एनडीए आगे चल रहा है और निषाद वोटर अगर जुड़ गए फिर से बीजेपी के साथ आ गए तो लड़ाई बहुत आसान हो सकती है। इस वीडियो को खूब शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद।